मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 200 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। तो सबसे पहले हम पिक्चर को बनाने जा रहे हैं। कह रहा है कि एक 200 मीटर ऊंची हिल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 200 मीटर ऊंची हिल है, तो ये हिल होगी तो ग्राउंड भी होगा, उसका बेस होगा। ठीक है, तो एक हिल हो गया और दूसरा क्या है, एक पिलर भी है। तो आप एक पिलर भी यहाँ बना दीजिए। तो इस पिक्चर में आप इस तरीके से बनाएंगे कि आपको भी खूब अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए, ये हो गया हिल और ये हो गया पिलर। अब ज़रा एंगल की बात कर लेते हैं कि देखिए, कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पिलर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये पिलर का टॉप है। अब यहाँ से एंगल ऑफ क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप जानते हैं, पहले तो देखिए, एक यहाँ से आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल बनेंगे, दो एंगल बनेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखने में ज़रा अच्छा लगेगा। तो चलिए, आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ, टॉप से, हिल के टॉप से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए पहले एक आप इस लाइन को भी डॉटेड लाइन से आप शो कर दीजिए। ये डॉटेड लाइन इसके पैरेलल बिल्कुल होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पर ही बनता है। तो कैसे बनता है आप देखिए। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 200 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पिलर। इस पिलर के टॉप और बॉटम पर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो चलिए, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये जो तिरछी लाइन है, जो एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रही है 30 डिग्री। अब बड़ा ही ध्यान से बातों को सुनेंगे कि ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो ये एक तिरछी लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। इस दोनों को टच करने पर जो एंगल बना वो 30 डिग्री है। पहले एंगल यहाँ बन रहा है, तब जाकर यहाँ पर भी एंगल फॉर्म होगा। और मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यह एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, जिसकी लेंथ जितनी ये होगी उतनी भी ये होगी। तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। हिंदी में हम एक अंतर कोण कहते हैं। तो चलिए, एक तो 30 डिग्री हो गया हिल के टॉप से इस पिलर के टॉप पर, और बॉटम पर भी बन रहा है, तो उसको भी आपको फॉर्म करना होगा। इसी टॉप हिल के टॉप से, इस वाली पॉइंट से एक पिलर के बॉटम पर भी एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसको भी आपको एक बार मैं मेजरमेंट कर लूँ। चलिए, बड़ा सीधा लाइन बनाना पड़ता है। चलिए, सीधी लाइन एक बन गया। तो ये एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ पर देखिए। अब फिर एक बार आप यहाँ पर समझिए, ये डॉटेड लाइन है और अब आपकी ये जो स्लैंट लाइन, तिरछी लाइन ये वाली है, जो एंगल यहाँ फॉर्म करेगी। तो आपको क्या करना है कि इस हॉरिजेंटल लाइन से एक लाइन इस लाइन में टच करना है। ये 60 डिग्री हुआ। तो जब ये 60 डिग्री हो गया, तो देखिए, ये पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, जितना मेजरमेंट होगा उसका मेजरमेंट यहाँ पर भी उतना ही होगा। तो ये भी 60 डिग्री हो गया। ये एक अल्टरनेट एंगल हो गया।
तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए, इसका ज़रा मैं नेमिंग कर दूँ। ये हिल को हमने एज्यूम कर लिया, ये एडी है और इसकी पूरी हाइट 200 है। तो इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए और इसे सी मान लीजिए। ये डी हो गया, इसे आप ई एज्यूम कर लीजिए। अब पिक्चर तो हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन किस चीज़ का निकालने के लिए कह रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। आपको इस पिलर का हाइट निकालना है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। और पिलर का डिस्टेंस, ये पिलर है ना और ये हिल है, यानी कि ईडी, इस डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए हिल, आपने एज्यूम किया है एडी, ये 200 मीटर है। और पिलर क्या है, देखिए इस पिक्चर में आप देखिए सी और ई, लेट पिलर सीई, तो हमने यहाँ पर सीई लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन राइट ट्रायंगल ए डी और ई लिखिए आप, इन राइट ट्रायंगल ए डी ई। एक तो हम परपेंडिकुलर लेंगे ये ए डी और दूसरा हम लेंगे इस बेस को यानी कि ई डी को। और इस तरीके से इसका डिस्टेंस जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो भी डिस्टेंस, इस दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है वो भी निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लेंगे परपेंडिकुलर और बेस। तो लिखिए आप tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, एडी हो गया, और बेस यानी कि ईडी हो गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और एडी का वैल्यू क्या है 200, तो वो हमने लिख दिया। और बेस क्या है ईडी, तो हमने लिख दिया ईडी। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ईडी √3, आप लिख दीजिए √3 मल्टीप्लाई बाई ईडी इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप ईडी लिखिए या डीई लिखिए। तो ईडी का अगर यहाँ से आप ईडी का वैल्यू निकालेंगे तो ये √3 और ईडी देखिए मल्टीप्लाई में है, तो √3 क्या हो जाएगा 200 के डिवाइड में, ये √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा पेज का मैं सेटलमेंट कर दूं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें डिस्टेंस अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो अच्छा नहीं हो। ईडी देखिए, ईडी हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं तो एक प्रॉपर वैल्यू आना चाहिए। तो इसको आप ऐसे मत लिखिए, आप 200 अपॉन में ये √3 है तो हम क्या कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 200 हो गया और मल्टीप्लाई बाई √3 हो गया। और √3 में जब √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप एक बार फिर यहाँ से देखिए, ये 200 है तो यहाँ 200 लिखा है, √3 है तो √3 लिखा गया।
और इस √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 200 यहाँ हो गया। और √3 का वैल्यू देखिए क्या होता है, 1.73। आप 2 डिजिट तक ही लीजिए, तो हमने √3 के बदले में 1.73 लिख दिया, और अपॉन में क्या है, 3 है। तो यहाँ से देखिए इस डिसिमल पार्ट को मैं जब रिमूव करूँगा, आप जब रिमूव करते हैं तो उसके बदले में एक 1 आया और 2 डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट आप लिख दीजिए। हमने ऐसा सिनेरियो क्यों लिया, 3 डिजिट तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ देखिए हमने 2 डिजिट तक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 जीरो आ गया, इस 2 जीरो से हम इस 2 जीरो को कैंसिल करेंगे। हमारा कैलकुलेशन भी ज़रा आसान आना चाहिए ना, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होता है। तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी से बचने की भी ज़रूरत है, और आपको सोचना भी होगा कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर देंगे ताकि आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा 2 और मल्टीप्लाई बाई 173 अपॉन में 2 आया। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 346 अपॉन 2 आया। अब 346 ये यहाँ नीचे 3 है बेटा, 346 अपॉन 3 आया यहाँ देखिए। तो अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 115.33 मीटर। बड़ा ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और मैं पेज को ऊपर करना चाहूँगा। तो अब देखिए, अब आप यहाँ लिख दीजिए, ये इसको आप लिखिए कि डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड हिल, डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड हिल इज इक्वल टू कितना हो गया, 115.33 मीटर। अब हम फर्दर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब देखिए आप कि इस पिक्चर में देखिए BC आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे करना चाहूँगा। BC ये रहा और इज इक्वल टू DE, ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो आप लिख दीजिए, चूंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये वाला वैल्यू ले लेंगे। तो लिखिए आप BC इज इक्वल टू DE। तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, आप देखिए ये ED का वैल्यू है ना, तो हम इस वाली अगर कैलकुलेशन करना होगा तो देखिए ये ED क्या है, ED ये वाली ED हो गई, और इसके बदले में क्या ये ED BC के भी बराबर है ना। तो आप ये वाला वैल्यू लिखाना फर्दर अगर कैलकुलेशन करना हो तो जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो लिखिए BC इज इक्वल टू DE, ये कितना आया था, 200 अपॉन √3। अब देखिए एक ट्रायंगल में तो हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब लिखिए इन राइट ट्रायंगल AB और C, इस एंगल का तो हमने कैलकुलेशन कर दिया, अब इस एंगल का कैलकुलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा पेज को चलिए, अभी मैं लिख रहा हूँ। लिखिए इन राइट ट्रायंगल ABC, आपको पिक्चर भी दिखाना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फिर इस परपेंडिकुलर को ABC और यहाँ 30 डिग्री है, हम परपेंडिकुलर को लेंगे और ये वाला बेस को लेंगे। BC का वैल्यू हम नीचे से जो ED आया है ना, वही वैल्यू हम BC का ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थोड़ा सा पेज का मैं सेटलमेंट कर लूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, अब आप लोग इसे समझ लेना। तो इन ट्रायंगल ABC आप देखिए एंगल कितना था, tan 30 डिग्री। तो हमने लिख दिया tan 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना था, AB जो हमने अभी आपको दिखाया, और अपॉन में BC, तो हमने BC भी लिख दिया।
अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब AB का वैल्यू एज यूजुअल हम AB ही लिखेंगे और BC के जगह पर हम लिखेंगे 200/√3। तो इसको थोड़ा सा बड़ा सा मैं कर दूं, लिखिए आप 200/√3। तो इस पार्ट का हम क्या करेंगे, अब रेसिप्रोकल करते हैं, यही तरीका होता है। 1/√3 हो गया, थोड़ा सा पेपर को और एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए इस AB को एज यूजुअल AB रखिए आप, और ये 200/√3 है ना, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, तो ये अपॉन में आ जाएगा 200। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए पहले इस तरफ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 3 और ये AB हो जाएगा। और 200 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो AB यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि AB का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप AB का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो 3 200 के डिवाइड में चला जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 66.67 मीटर। तो इस तरीके से ये AB क्या है, अभी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। AB का वैल्यू 66.67 मीटर है। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ पिलर हो गया। अब देखिए पिक्चर में भी जरा देखना होगा कि कह रहा है कि हाइट ऑफ द इस हाइट ऑफ द पिलर ये क्या हो गया, CE हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं ये AB बेटा, देखिए मैंने गलती से बोल दिया था, ये AB पिक्चर में देखिए आप क्या है, AB हाइट ऑफ पिलर नहीं है। पिक्चर देखिए आप देख रहे हैं कि ये AB पिलर तो हमारा CE है ना। देखिए AB हमने अभी AB का वैल्यू कैलकुलेट किया है, AD क्या है, हिल है। तो इस हिल का केवल हमने ऊपरी पार्ट ये वाला निकाला है, AB निकाला है। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हमें निकालना है ये C और E। CE पिलर ये है ना, जैसा कि हमने सबसे शुरू में ही लिखा है पिलर, ये CE है। तो चलिए अब AB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। AB कैलकुलेट हम पिलर की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पिलर का हाइट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इस पूरे हाइट में से, देखिए इस पूरे हाइट में से जब हम AB की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये BD निकल जाएगा। और BD ही तो पिलर है, क्योंकि देखिए BD बराबर है किसके, CE के। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक दो बार इसे प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं अब लिखता हूं, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर रहा हूं, आप लोग पिक्चर देखकर और फिर इसे कैलकुलेट कर लेना। तो हाइट ऑफ द पिलर इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि CE इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, AD जो कि हिल है, इस AD में से आप वैल्यू घटाएंगे AB का, जो अभी अभी हमने जस्ट इसके पहले कैलकुलेट किया था।
तो एडी आपका है 200 मीटर। 200 मीटर में से आप ए बी यानी कि 66.67 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 133.33 मीटर। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि CE इक्वल है BD के। आप लोग पिक्चर देख लेना तो वहाँ से भी आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, CE यानी कि C हमने पिलर को माना था, पिलर की ऊंचाई होगी 133.33 मीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।